फाइंड सम रीजन कि हाँ भाई मुझे अब क्लासेस नहीं जाना है या फिर स्कूल नहीं जाना है, तो डू नॉट डू दैट। वो ऑटोमेटिक आता है, बहाने मिलते जाते हैं। अभी देख शौर्य आ जाए थे स्कूल में, नहीं आया। अभी पूछूंगा, आज उसको 8 बजे छोड़ता हूँ। बस यहाँ पे क्यों आ जाता है तो रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है ना चार, पहला टॉपिक क्या है? पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट्स आपको दी जाएंगे, ठीक है। जैसे पी एंड क्यू आपको दे दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या करना है? हाँ, उनका प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन जो प्रोडक्ट है ना वो ऐसे लिखना है, पी कॉमा क्यू के फॉर्म में, ओके। और पी जो होना चाहिए वो सेट पी से होना चाहिए, और स्मॉल क्यू जो है दैट शुड बिलोंग्स टू सेट क्यू, करेक्ट। हाँ, मतलब जो ये पी वाला एलिमेंट है वो सेट पी में से आपको उठाना है। फर्क है, ठीक है। फर्क है दोनों में, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोल दूं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो कोई और ही क्वेश्चन देता हूँ। पी के अंदर मैं बैठा देता हूँ 1 एंड 2 को, ओके। और क्यू के अंदर बैठा देता हूँ 3 और 4 और 5 को, ठीक है। ये भारी माइनस है। तो वन के साथ में एक एक को बैठाना है। हाँ, एक एक को बैठाना है, ठीक है, पहले वाले के हिसाब से। तो वन के साथ में 3 बैठेगा, ओके। वन के साथ में 4 बैठेगा, और वन के साथ में 5 बैठेगा। फिर अगर टू की बात करें तो टू के साथ में 3 बैठेगा, टू के साथ में 4 बैठेगा, और टू के साथ में 5 बैठेगा। इससे ज्यादा नहीं बन सकता। और अगर आप ये बोलो कि सर क्या मैं 4 कॉमा 2 लिख सकती हूँ, तो नहीं चलेगा। जो पहला वाला एलिमेंट है वो कंपलसरली ऊपर वाले में से ही होना चाहिए, और जो दूसरा वाला है वो कंपलसरली दूसरे वाले में से ही होना चाहिए। बात समझ में आया? लिख दे बच्चे। इसके बाद हम लोग Q इंटू पी करेंगे, ठीक है। P इंटू क्यू है ना, अब Q इंटू पी करेंगे, एंड देन वी विल रियलाइज। साइकोलॉजी किसी ने स्टार्ट किया है क्या? प्रशांत सर कभी अपना क्लासेस वगैरह का नाम लेते हैं? किस लाइफ वन? यस या कॉमा क्यू बिलोंग्स टू, स्मॉल क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। हेलो शौर्य, बहुत लेट आ रहे हो यार। बैठ, आज तू 8 बजे आएगा, बैठ। ठीक है, आज तू मेरे साथ पढ़ाई करेगा। आज स्कूल में भी पढ़ाई नहीं किया ना? क्या पढ़ाई स्कूल में? गया नहीं था ना? पढ़ेगा यहाँ, ठीक है। ग्रुप पे मैं मैसेज डाल देता हूँ, टुडे शौर्य विल बी लेफ्ट एट 8 PM, चलेगा? हाँ।
ऐसे पर। तो पैर में कुछ लगा। और अभी क्यू इंटू पी कैसे करेंगे बच्चा पता है। उल्टा उल्टा नहीं, मतलब एग्जैक्टली उल्टा। हाँ, तो थ्री के साथ में वन टू को बैठाएंगे, समझ में आया? हाँ, तो क्या आएगा बच्चा, 3, 1 आ जाएगा, 3, 2 आ जाएगा, फिर हाँ, फिर 4, 1 आएगा और 4, 2 आएगा, फिर 5, 1 आ जाएगा और 5, 2 आ जाएगा। बात समझ में, सिंपल है। दोनों में फर्क है, ये मत समझना कि 3 इंटू 4 4 इंटू 3 होता है तो सेट्स भी इक्वल है। इक्वल नहीं। सॉरी हाँ, थोड़ी देर बायो का, जब तक मैं मैथ्स करा रहा हूँ, फिर एक काम है आप लोगों से करवाना है मुझे। चलो कर लो। डेफिनेशंस वगैरह नहीं आता है, अगर आ जाता है तो यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, जो सेट्स मैंने बताया ना, ऐसा आप लिख सकते हो। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट P इंटू क्यू इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लाइक दिस। P इंटू क्यू का मतलब P कॉमा क्यू ब्रैकेट में लिखना है, P क्यू P में से उठाना है, Q को Q में से उठाना है, अच्छे। वैसे डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और बन जाता है बच्चा, लाइक दिस, जैसे कि देख अभी ये वाला सीन लिख रहा है A इंटू A है, कैसे करेंगे। अच्छा ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, जैसे कि मान लो अगर मैंने आपको दे दिया इसके अंदर 1, 2, ठीक है, और मैंने बोल दिया बच्चा कि फाइंड आउट करो आप A इंटू A, ठीक है, तो क्या सीन हो सकता है, तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है, पहले हम A इंटू A निकाल लें और उसके बाद A इंटू A करते हैं। क्या लगता है, चलो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेम क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार चेक जरूर करेंगे हमारा आंसर इसका आंसर मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं A इंटू A बना लेता हूँ, ठीक है। A इंटू A बनाने का क्या मतलब हुआ कि A को ही A से मल्टीप्लाई करना है। चलो मान लो अगर ऐसा डर लग रहा है तो मैं 2 बार A लिख लेता हूँ। हाँ, तो 1 के साथ में 1 को बैठा दूंगा सर, 1 के साथ में 2 को बैठा देंगे, ठीक है, फिर 2 के साथ में 1 है क्या। हाँ, मुझे क्या फील हुआ पता है, एक टेस्ट में बच्चे ने आउट ऑफ क्या ला दिया, उसने छुट्टी ले लिया है आराम करने की। ऐसे नहीं करते, छुट्टी नहीं लेना, कंसिस्टेंसी रहेगी तो कंसिस्टेंट मार्क्स आएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जितने भी बच्चे हैं वहां पे सबके अंदर डिफीट करने की कैपेबिलिटी है तेरे अंदर, वहां पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, भले वो कहीं के भी हो, ठीक है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अब तू खुद को ब्रेक कर देगी तो तू मुझे ही तोड़ देगी, और मैं ही टूट जाऊंगा तो तुझे मैं फिर उठा नहीं पाऊंगा। समझ में आया? 1 के साथ में 1 को बैठाया, 1 के साथ में 2 को बैठाया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, 2 के साथ में 1 को बैठाया, 2 के साथ में 2 को बैठाया। अब मुझे ये जनरेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, A इंटू A ले सकता हूँ, ठीक है। मतलब पहले वाले को इसके साथ में बैठा देता हूँ, मतलब पहले वाले 1 के साथ में चारों को बैठाता हूँ, फिर 2 के साथ में भी चारों को बैठाता हूँ। समझ में आ रही बात? तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1
वन वन वन, ओके, फिर वन वन, ओ नो सर, वन वन टू, ओके, फिर वन टू वन, फिर वन टू टू, समझा? अच्छा, अब खाली बस फर्स्ट वाले को मैं चेंज कर दूंगा, बराबर। वही कहेगा। हाँ यार, गजब होगी। फिर क्या होगा बच्चा, समझना, टू कॉमा वन अलग सेट है। टू कॉमा आएगा, टू कॉमा टू, और बोलना टू कॉमा वन, और बोलना टू कॉमा टू। गजब हो गया, गजब हो गया। ओनली थिंग इज पाइथागोरस का पी कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब है। लर्निंग किया आप लोग ने? नहीं किया ना? बहुत बिगड़ चुके हो तुम लोग। किसी संडे ना ऐसा करूंगा ना, पूरा दो सब्जेक्ट का ओरल दो, कोई टेस्ट नहीं होगा, फिर पता चले। क्या? लेट्स अंडरस्टैंड ऑर्डर्ड पेयर। क्या आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे कि देख, ए कॉमा बी को अगर मैं सी कॉमा डी लिख दूं, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है ए सी के इक्वल है और बी वाला डी के इक्वल है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा दे रखा है तो दैट इज इक्वल, बराबर। हम्म। जैसे कि सेट, दो दो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखना, एक सेट का एग्जाम्पल है और एक कोऑर्डिनेट का एग्जाम्पल, करेक्ट। जो सेट होता है ना, उसके अंदर क्या हो जाता है, ए को मैं वन टू थ्री लिखूं या बी को मैं टू वन थ्री लिखूं, आई कैन से दैट ए और बी क्या है, हाँ सॉरी, ए एंड बी क्या है मेरा, इक्वल है, करेक्ट। बहुत अच्छे, अच्छा, ए एंड बी बोथ आर इक्वल, ठीक है। अभी समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर कोई मुझे कोऑर्डिनेट दे दे और बोले पी का कोऑर्डिनेट टू कॉमा वन है, और कोई मुझे बोले क्यू का कोऑर्डिनेट वन कॉमा टू है, तो आई कैन नॉट से पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू आर सेम। क्यों? क्योंकि सर यहां पे क्या हो गया है, ऑर्डर पैर मैटर कर रहा है। ऑर्डर पैर मैटर्स, मतलब जिस हिसाब से वो लोग लिखे हैं ना, वो मैटर कर रहा है। ये इनका पोजीशन अलग है, इनका पोजीशन अलग है, बट यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर पैर हुआ है वो मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो सेट है, आगे पीछे चलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑर्डर पैर डज नॉट मैटर। तो फिलहाल के लिए हमारा जो डेफिनेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस ब्रैकेट। जब ये ब्रैकेट लग जाए तो समझ जाना ऑर्डर पेयर हमारा मैटर करता है, थिंग्स आर नॉट इक्वल, बात समझ में आया? लेकिन अगर ये वाला ब्रैकेट लगा रहे तो वी कैन नॉट से कि दिस टू आर इक्वल, समझा? मतलब यहाँ पे और एक ऐसा डाल दिया, हाँ, ऐसा ब्रैकेट डाल दिए,
उससे मतलब नहीं है, ये वाला चीज अभी कंपैरिजन में हो रहा है ना, जैसे अभी मैंने बोला तो डायरेक्ट इनको कंपैरिजन करो। जैसे कि देख, अगर मैं बोल दूं 1,2 है और 2,1 है, ठीक है। मैं बोल दूं 1,2 है और 2,1 है, तो ये वाली चीज इक्वल है, लेकिन ये वाली चीज इक्वल नहीं है। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, गलती हो, ठीक है? यहाँ पे ये कॉमा का फर्क हो जाएगा ना, आगे पीछे, तो ये ब्रैकेट की वजह से दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। बट ये वाला साइन में रहा तो दिस थिंग्स का नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का मैटर करता है कि पहला वाला ही पहले वाले के इक्वल होना चाहिए, समझे? लिखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर का। सॉरी, हु मेड दिस, यू नो? मग। और आप लोग मेरी कैपेबिलिटीज पे शक कर रहे थे। घर पे गया, खाना खाया, गाड़ी उठाया, रिटर्न आया, कि ये बंदे की हिम्मत कैसी हुई कि सर आप नहीं कर पाओगे। बैठा, हाथ में देख, उसमें यहाँ पे छाले पड़ गए, बट आई डिड इट, नॉट गिव अप। एक नस नहीं कसा, बोलता है कि सर ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ कारपेंटर ही कर सकता है। देख, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है मेरा, तो 2 और 1 और 1 और 2 इक्वल नहीं होता, इसमें कुछ है, और यहाँ पे चलेगा, ठीक है। हम्म, बहुत अच्छे। अभी देख, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, कॉन्शियसनेस, लोग, कुछ लोग होते हैं ना, उनको ना बहुत कॉन्शियसनेस रहता है, आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, करेक्ट। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं बहुत फेमस हूँ, लाइक दैट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया है, जैसे अभी रिलीजन के ऊपर बोला है, तो रिलीजन के अंदर भी क्या होने लगा था, आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस होने लगा था, कि भाई मैं मतलब क्रिश्चियन से बिलोंग करता हूँ, तो वो मेरी आइडेंटिटी है, और वही सबसे ऊपर है, वही सबसे बड़ा है, समझ में आया? तो उसके ऊपर लोग ध्यान देने लगे। एक्सरसाइज 2.1, करेक्ट। ये क्या कहता है, पहला वाला, इफ
x/3 plus of 1, okay, comma y minus 2/3 is equal to 5/3 and 1/3. Correct. Find the values of x and y. क्या करेंगे उसमें? लेकिन यहाँ पे ना लिखा हुआ है कुछ दिया, since the ordered pairs are equal, corresponding elements are equal. ये लिखना चाहती हो तो नहीं लिखी? तो we write this, मैं डायरेक्ट कर दूँ, ऐसे लिख देता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर pair लिख देता हूँ, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पैर, जो हमारा पहला वाला है वो पहले वाले के इक्वल हो जाएगा, x/3 प्लस ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 5/3, और ये वाला y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, फिर क्या होगा बता सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं? 1 को वो साइड भेज दो, 5/3 -1 होगा बच्चा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 - 3 2/3, 3 भी है, तो x का वैल्यू 2 आ गया बराबर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाती है, वो साइड लूंगा तो ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 1 + 2 विच मीन्स 3/3 एंड विच मीन्स 1, करेक्ट। सो यहाँ पे मेरा जो आंसर है दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ले रहा हूँ। Shaurya, you can start with chapter 2। हम लोग ने मैथ्स में चैप्टर 2 वगैरह स्टार्ट कर दिया है, इसलिए बोलो आज एक तू रुक और बैठ के पढ़ाई कर, क्योंकि डेली का अगर 5-6 घंटे का पढ़ाई नहीं होगा ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इवन टू पास द बोर्ड। स्कूल नहीं गया तू, ट्यूशन में 10 मिनट लेट आया, मतलब यू हैव वेस्टेड योर 6-7 आवर्स। बस, घर पे तू कितना पढ़ सकता है? हाँ, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज दैट? डायबिटीज मुझे पता नहीं, चल कोई बात नहीं, बच्चा बैठो। एंड व्हाट इज दैट पैर में नहीं समझा नहीं। पानी को जैसे हुआ, पानी को जैसे तो खुद को बिजी रखोगे ना तो ये सब डिजीजेस बहुत दूर रहेगी आप लोगों से, सीरियसली सबको बोल रहा हूँ। खुद को फ्री रखो, पढ़ाई मत करो इतना। ये देखो, 2 दिन इसने पढ़ाई नहीं किया, बीमार पड़ गया, ये लड़का है ये। वे आज फिर से पढ़ाई किया है, ठीक हो गया, समझा कैसे रहता है। खुद को बिजी रखना सीखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखो समझ आएगा तेरे को। If set A has 3 elements and set B has this much, find the number of elements in, हाँ, तो यहाँ पे सेट ए के बारे में क्या बोला है, इट हैज 3 एलिमेंट, करेक्ट। तो एन ऑफ ए जो है मुझे कितना मिल रहा है, अच्छा 3 मिल रहा है बराबर। और बी का तो दे ही रखा है, बी जो है वो कितना है 3 4
5 है, तो एन ऑफ बी इसके अंदर क्यों लिखेगी? इसे कटेगा ना, अच्छा सेट है ना। सेट में हम लोगों ने क्या सीखा है, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर। ये एन को स्मॉल करेंगे और एन को कैपिटल करेंगे तो कटेगा तेरा। अब सवाल उठता है कि एन ऑफ ए इंटू बी, तो सर वो बहुत सिंपल है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। हम लोग ने देखा भी था थोड़ी देर पहले जब किया था, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9। बहुत अच्छा। तो ठीक है, बना दो यार थर्ड वाला। क्या कह रहा है, जी इज इक्वल टू 7, 8, करेक्ट। एच इज इक्वल टू 5, 4, 2, करेक्ट। दो चीजें ढूंढनी है, अच्छा जी इंटू एच ढूंढना है अपने को, और एच इंटू जी को ढूंढना है। ठीक है, ये मैं समझना कि साइन फाइजा मल्टीप्लाई कर दो। अगर आम रहता तो अब तक मल्टीप्लाई कर दिया होता। आम, यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू लर्न नाउ, लर्न हो गया। कल अगर टीचर का कंप्लेन आया कि इसने ओरल नहीं दिया तो मर गया। कर गुड। बोला हाँ, मैंने कॉल किया सर, दीदी ने फोन कट कर दिया। दीदी बड़ी हो गया, दीदी अकेली आई, पीछे से आई है कि मम्मी आई? मम्मी आई छोड़ने के लिए तो। नो, कल मैं ईस्ट साइड में एक जगह पे एक सर ने बुलाया था, परेश का। तो कह रहा है इस वक्त लिटरली 12वीं के बच्चे थे, 9 बजे तक वहां पे रुके थे, और यहाँ पे 8 बजे रख दी तो मैडम बोलती है सुबह हो गए। तो तो फिर आज के लिए मैथ्स में इतना ही रखो।